दूसरे भाव तक हमारा हुआ है पिछले क्लास में। हम 12 भाव तक पढ़ेंगे। कुंडली में 12 भाव होते हैं और ये 12 भाव तक का जो घटनाक्रम है यही एक्चुअल में आपको बीटीआर में हेल्प करेगा। फर्स्ट टाइम क्लिफिकेशन जो कृष्ण की पद्धति का सबसे हॉट टॉपिक होता है, क्योंकि जन्म समय में लोगों की कन्फ्यूज़न होते ही हैं। ज़्यादातर केस में हम देखें 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से। तो आखिर कुछ सही कैसे होगा? एक तो पद्धति होती है रूलिंग प्लेनेट का, वो रूलिंग प्लेनेट भी आगे आप सीखेंगे। लेकिन रूलिंग प्लेनेट से होता क्या है कि वो क्लाइंट से, मतलब जैसे आपने मान लो क्लाइंट का जन्म समय है, उसने कहा कि 8:20 से 8:30 के बीच में मुझे कन्फ्यूजन है। आपने रूलिंग प्लेनेट के हिसाब से बोला 8:24। अब वो 24 है, मतलब किस प्रकार से कैसे वो रिलेट करे उससे, समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो प्रिडिक्शन होना चाहिए। तो ये प्रिडिक्शन यही 1 से लेके 12 भाव का जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे अब तक 2 भाव पढ़े हैं, इस पे जितनी पकड़ होगी उतने अच्छे तरीके से आप उसकी कुंडली रिलेट कर पाएंगे, मतलब उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे, उसकी कुंडली का स्ट्रेंथ बता पाएंगे। और वो इस चीज़ को रिलेट करेगा तो उसको लगेगा हाँ ये जन्म समय मेरा है। अदरवाइज क्या होगा कि ना उसको कॉन्फिडेंस आएगी ना आपको आएगी। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस समय लेता है, लेकिन आपको भी कॉन्फिडेंस आती है और जिसका आप बीटीआर कर रहे होते हैं उसको भी कॉन्फिडेंस आता है। तो ये चीज़ है, समझ रहे हैं? तो इसलिए जो भी पढ़े हैं 2 भाव का, तो उसमें आप क्लियरली पूरी तरह से एक एक पॉइंट को समझते हुए उसका नोट्स बनाते हुए फिर आगे बढ़िएगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का नॉलेज से आप ना सही से प्रिडिक्ट कर पाएंगे और बीटीआर तो संभव ही नहीं है। इसलिए वो चीज़ दिमाग से हटा देना है। कुछ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल जो मेरे साथ केस हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक व्यक्ति का मैंने सेकंड कस्पल सबलॉट देखा, सेकंड सीएसएल, वो रिजल्ट दे रहा था 2, 7, 8 और 12 का। ठीक। अब ये देखने के बाद मैंने ये बोला, धन का तो नुकसान आपको दिख रहा है, धन आएगा भी। धन का नुकसान बिजनेस में या पार्टनर के द्वारा होना है। अब बिजनेस में या पार्टनर के द्वारा होना है, तो सबसे पहली बात में पहली बार बोला कि नहीं नहीं, धन का नुकसान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि आपकी कुंडली में सेकंड सीएसएल में 2 है, तो धन आने को भी बता रहा है और 8 और 12 धन के नुकसान को भी बता रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो पूरी हड़बड़ी में, बात अभी सुना नहीं कि तुरंत से आंसर देने के लिए तैयार होते हैं। तो उससे आपको निराश नहीं होना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 10 में 9 कुंडली पे यदि वो अप्लाई हो रहा है तो वो परफेक्ट है, एक पे नहीं भी हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं बात को? तो आपका जो बेसिक्स है, जो कंसेप्ट है, उस पर आपको अडिग रहना है। अब मैंने उनको कहा कि क्या आप बिजनेस करते हैं, तो उनका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना उसको छापने का काम है, मतलब वो यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करते हैं और यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम होते हैं ना उसी के क्वेश्चन पेपर को प्रिंट करके देते हैं। तो अब क्या हुआ कि इनके कुछ फिक्स्ड क्लाइंट हो गए कि इसको मुझे देना है, उनके जो ऑर्डर आएंगे उस ऑर्डर को देना है, पूरा करना है। क्लियर? अब इनका बिजनेस मॉडल उस टाइप का नहीं है कि आपने पहले प्रोडक्ट बना लिया और फिर आप मार्केट में खोजने निकले, नहीं। इनको पहले अपना क्लाइंट ढूंढना है और जितना उसका ऑर्डर होगा उतना इनको देना है। ठीक है? बिजनेस लोगों को कई बार ऐसा लगता है ना कि प्रोफेशन क्या अच्छा रहेगा, नौकरी या बिजनेस। अरे इतना आसान टॉपिक नहीं है, हजारों प्रोफेशन का टाइप है आज के समय में और आपको सबके बारे में क्लियर जानकारी होनी चाहिए। अब इनके केस में क्या है कि बिजनेस में इनके प्रोडक्ट को लेके कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होनी है, क्योंकि जो इनका ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को पूरा कर देना है। ठीक है? वो पैसे इनको मिल जाने हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे आपको भी पता है, क्लियर जो बात, कि जैसे हम किसी को मिलना हुआ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या बड़े कॉलेज हैं जो भी हैं उनसे रिलेटेड ऑर्डर लेना है, तो उस बीच में कई बार डायरेक्ट मिलना संभव नहीं हो पाता है, तो लिंक जनरेट करना दूसरे के माध्यम से, तीसरे के माध्यम से। और उसमें कई लोग क्या है, उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो वो आपको मिसयूज़ करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, लोग ठगी के भी शिकार होते हैं। उस हिसाब से पैसे जाना है। ठीक है? तो वो चीज़ें, मतलब इनका डायरेक्ट बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उस सेलिंग में इनका नुकसान नहीं होना है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट बिल्ड होना है, जैसे आप देखेंगे एमआर, बड़ी बड़ी दवा कंपनियां जो होती हैं डॉक्टर को बहुत सारे गिफ्ट देती हैं। वो बेसिकली गिफ्ट क्या है, वो एक तरह से बराई भी है, देना कि आप ये लो और मेरा सामान लिखो।
बहुत सारे डॉक्टर ऐसा करते हैं। तो वैसे ही चीज़ें हर जगह चल रही हैं, वो नॉन और अननोन जो भी तरीके कहें आप, वो चीज़ें होती हैं। तो अब उसको जब आप समझो, यानी वो पैसा बिजनेस लेने में आपके पैसे गए, उस पैसे का कोई आउटकम नहीं मिला, यदि उसको रिलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही है, तो उस बात को हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। मतलब हम इस प्रिडिक्शन पे कायम रहेंगे कि आपको धन का नुकसान दिख रहा है, वो बिजनेस और पार्टनर के द्वारा, पार्टनरशिप इन्होंने नहीं किया हुआ है, वो रिजल्ट नहीं दिखा। बिजनेस इनका ऐसा मोड है कि अभी इनको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि मतलब नुकसान हुआ या नहीं हुआ। बात आगे बढ़ी, मैं इनके यहाँ वास्तु करने गया। इनके यहाँ जाने के बाद पहला इनका यही क्वेश्चन था, जहाँ क्वेश्चन ये प्रिंट करते हैं कि मेरे प्रिंटर बार बार ख़राब हो जाता है, जो भी मैं लेके आता हूँ, नॉर्मली 2 महीने चले या 3 महीने चला, वो बार बार ख़राब हो जाएगा। मतलब हाई मेंटेनेंस है, समझ रहे हैं? जो नॉर्मली 1 साल चलना चाहिए, 2 साल चलना चाहिए, वो 2 महीने में ही मेरा ख़राब हो जाएगा। अब धीरे धीरे चीज़ें निकल के आने लगी, पेपर की क्वालिटी मुझे ख़राब मिल जाती है, अब वो चीज़ बेकार हो जाता है या फिर उसको औने पौने दाम में निकालना पड़ता है। समझ रहे हैं धीरे धीरे अब क्या निकल के आ रहा है? जो हाई मेंटेनेंस, जो आपके प्रिंटर ख़राब हो जाते हैं, वो प्रिंटर बिजनेस से ही रिलेटेड है ना। जो नॉर्मली 1 साल चलना है, वो आपके 2 महीने में ख़राब हो गए। 4-5 प्रिंटर वो पड़े हुए थे जो बेकार हो चुके हैं, किसी काम का नहीं रहा। तो ये चीज़ें जब आप इसको बोलते हैं, तो फिर इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, क्या ये लॉस में आएगा या नहीं आएगा? तब उनका था कि हाँ ये तो लॉस है, बात समझे? तो इसलिए आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। ये एक पॉइंट रिलेट के लिए भी है, हमें किसी पे ऐसा कोई ब्लेमिंग जैसा नहीं है कि नहीं मेरा प्रेडिक्शन सही हो गया, आप गलत हैं, या आप सही है मैं गलत हूँ। आप इस चीज़ को समझिए कि जिनकी प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, तो उनके पास किस तरह के ये रिजल्ट, ये प्रॉब्लम दे रहा होता है। मतलब सेकंड हाउस उनको पैसा तो दे रहा है, लेकिन 8 और 12 उनके पैसे का नुकसान करा रहा है। किस प्रकार से करा रहा है? बस यही जो इनका बिजनेस है प्रिंटिंग का, तो इनके प्रिंटर जल्दी ख़राब हो जा रहा है, बार बार ख़राब हो जा रहा है। पेपर ये मंगा रहे हैं, पेपर जब वो मंगवा रहे हैं, तो उसने जैसे इनको दिखा दी कुछ अलग कि ये हम आपको देंगे, और ये पेपर आया ट्रक से, पता चला उसमें से जो क्वालिटी उसने वहाँ दिखाई थी वो नहीं दिया। अब समय कम है कि फिर से रिटर्न करके उससे फिर वो मंगाए, वो भेजे। अब उसमें या तो दूसरी पार्टी से तुरंत इनको लेना पड़ा, अब उसमें फिर से चलो ठीक है, या तो उसको अपने स्तर से निकालना पड़े, जो भी चीज़ें हुई, मतलब उस पेपर के कारण भी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ निकल के आती हैं। इन्होंने एक फैक्ट्री पार्टनरशिप में लगाई, सेकंड सीएसएल में, जिसके 2 के साथ 7 होता है, 2 and 7। तो नॉर्मली उनको ऐसे प्रपोजल मिलते हैं कि आप मेरे साथ पार्टनर में आ जाओ, साथ में काम करते हैं, तुमको सिर्फ पैसा लगाना है, बाकी सिर्फ डीलिंग मेरी रहेगी। मतलब स्लीपिंग पार्टनरशिप जो होती है ना, कि आप पैसा लगाओ, हम आपके बदले काम देखेंगे। तो वो चीज़ें ऐसे लोगों को ज़्यादातर ऑफर मिलता है सेकंड सीएसएल में, 2 साथ रहे या साथ रहे। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट की, कुछ कोयले से रिलेटेड कुछ चीज़ें बननी है उसमें, जैसे एक पेंसिल आप समझ लो, ग्रेफाइट से जो पेंसिल बनती है, इसी तरह के और बहुत सारे आइटम है जो उनको वहाँ बनाने हैं। ये उसमें बस एज ए स्लीपिंग पार्टनर जुड़े हैं, पैसा इनको लगाना है, जितना पैसा लगाएंगे उसका कमीशन इनको मिलेगा। अब वो बिजनेस अब तक चालू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ से मतलब उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, और वो होने तक जो इनका प्रोजेक्ट फाइल ये तैयार होती है कि हर एक बिजनेस में क्या मशीन आप सेटअप करेंगे, फैक्ट्री जो बनेगा, उन सब का लेके एक एवरेज कॉस्ट निकलता है। उस एवरेज कॉस्ट से ये लोग 25% ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं। मतलब यदि मान लो इनके जो भी प्रोजेक्ट फाइल वो बनाता है, उसने इनको कहा कि आपका 5 करोड़ रुपए इसमें लगना है, तो ऑलरेडी 6 करोड़ रुपए इनके 6.25 करोड़ खर्च हो चुके हैं, और अभी काम फाइनल स्टेज पे नहीं गया। तो जो चीज़ें एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 25% से आगे चला गया, वो उसमें 12.5 तो इनका भी होगा ना, आधे के पार्टनर हैं तो लॉस हुआ। अब जब यहाँ से बात आगे बढ़ी, तो उस बीच में क्या निकल रहा है कि हमने अलग अलग और बिजनेस के लिए कई कंसल्टेंट से मिले, उसका फ़ी देना, उससे मिलने जाना अलग अलग जगह पे, या उसको बुलाना, इसमें भी हमारे 10-12 लाख रुपए चले गए हैं। क्योंकि भले हमने वो बिजनेस किया या ना किया, लेकिन चूंकि उसका टाइम हमने लिया,
या हम वहाँ गए या उसको बुलाया, तो वो तो पैसे खर्च होंगे ना, तो उसमें भी पैसे चले गए। अब उसका कोई मतलब नहीं है, वो तो बेकार ही हो गया ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो ये नुकसान वाला है ना, वो निकल जाता है, वो इम्पैक्ट आपको दिखेगा। हो सकता है जो हम एक सामान्य सीधे तरीके से बता रहे हैं, तो सीधे तरीके से वो क्लाइंट रिलेट ना कर पाए, थोड़ा सा घूम के वो रिलेट हो रहा हो, चीज़ें जा रही हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरी बात क्लाइंट से नहीं होगी, चीज़ें क्लियर नहीं निकलती हैं। अभी आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड CSL 2, 5, 6, 9, 11, ये इसमें देखिए सेकंड CSL में 2, 6, 11 धन के लिए बड़ा एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। 5 और 9 धन के नुकसान का नंबर है। ये व्यक्ति लाइजनिंग प्लस कमीशन का काम करते हैं। लाइजनिंग मतलब दो पार्टियों के बीच में डील कराना हुआ या गवर्नमेंट टेंडर हुआ, तो अलग अलग प्रकार से कमीशन बेस ही काम होता है। तो वो चीज़ें लाइजनिंग करते हैं, उसमें इनको कमीशन मिलता है। लाइजनिंग का ये लॉबिंग का ये लॉबिस्ट का काम होता है। 2 पार्टनर 3 पार्टनर जो दो मतलब अलग अलग लोग होते हैं सेम इंटरेस्ट का, तो उनके बीच में ये एक तरह से मीडिएटर का आप रोल समझो। तो वो लाइजनिंग मतलब बेटर टर्म होता है बिजनेस वाले लैंग्वेज में, तो वो इनका काम होता है। उसमें कमीशन पे पैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो वो काम इनका है। अब इसमें 2, 6, 11 से पैसे आते हैं, 5, 9 से धन का नुकसान हो रहा है। तो कई बार लोगों को ये लगता है ना, नुकसान को हम इस पॉइंट से समझते हैं कि हमारा पैसा लगा है और वो नुकसान हो जाए उसको हम नुकसान समझते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे सपोज करो आपने कहीं पे कोई सामान खरीदा 1 लाख का और वो बेचना है 1,20 में। अब वो 1,20 में नहीं बिक के 90 में बिक रहा है, यानी 10,000 का आपका नुकसान हो गया। तो वो 10,000 नुकसान आपको दिखेगा, लेकिन आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी अपनी स्किल है, अपनी टाइमिंग का जो कीमत है, अब उसमें कम मिल रहा है। तो नॉर्मली लोगों को वो नहीं लगता है, फील नहीं होता है कि मतलब ये नुकसान है। समझ रहे हैं? तो इनका चूंकि कोई प्रोडक्ट ये बेचते नहीं है, ये सर्विसेज देते हैं और उसकी कमीशन इनको मिलती है। अब उसमें चलो कम भी मिल गया, तय हुआ कि 10% मिलना है, 10 नहीं मिल गया, 8 मिला, तो वहाँ पे एक माइंडसेट होती है कि इसमें नुकसान क्या हुआ, मेरा लगा था क्या, हमने टाइमिंग दिया, कॉन्टैक्ट भी बने और इतना % आ गया, ठीक है। तो वो एक चलो एक चीज़ चलता भी है और एक तरह से प्रिडिक्शन का भी पार्ट है। आप उसको बता सकते हो ऐसे लोगों को कि आप पैसे इन्वेस्ट करके कोई काम ना करें। मतलब 5 और 9 रहेगा तो धन का नुकसान देगा, तो पैसे की इन्वेस्टमेंट आप नहीं करें। तो एक प्लानिंग हो गई कि जब पैसे का इन्वेस्ट आप नहीं करेंगे तो पैसे के नुकसान की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अब है कि इनको वही 5, 9 का नुकसान कैसे देगा। अब जैसे भी ये पैसे लगा के पार्टनरशिप कर लेते हैं या ये किसी को उधार देते हैं, अब उधार देंगे तो पैसा फंसना है, ये फिक्स है। चाहे वो रिलेटिव हो गया, फ्रेंड्स हो गया, कोई भी हो, ये उधार देंगे पैसा फंसेगा, ये इन्वेस्ट करके बिजनेस करेंगे पैसा फंसेगा। तो ये 5, 9 उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करना है। मतलब 2, 6, 11 है तो ऐसा नहीं है कि 2, 6, 11 5, 9 के रिजल्ट को ख़त्म कर देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 2, 6, 11 के भी रिजल्ट मिलेंगे जो धन का इनका अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ है, और 5, 9 के भी मिलेंगे जो कि नुकसान कराएगा। क्लियर है? अब ये कंसल्टेशन क्यों लिए, इनका एक जगह पार्टनरशिप चलती है। पार्टनरशिप मतलब वहीं सर्विस बेस्ड है, 2-3 लोग मिल के काम कर रहे होते हैं। अब इनका ये है कि अब वो 3 लोग जो हैं एक फर्म जैसा है और वहाँ पे वहीं इनकी लाइजनिंग और कमीशन बेस्ड काम चलती है। अब उसमें एक व्यक्ति है जिसने उस फर्म को स्टार्ट किया था, वो ये बोल रहा है कि आप भी इसमें पार्टनर बन जाओ, पैसे लगाओ तो हम साथ में करेंगे, नहीं तो मैं काम बंद करूँगा, मैं नहीं करूँगा। उसी को लेके इनके मन में कन्फ्यूज़न था, क्या करें। मैंने बोला वो बंद कर रहा है, बंद हो जाने दो, आप दूसरे काम ढूंढ लो, पैसा लगा के नहीं करना है। आप अपनी तरफ से और ज़्यादा सेक्रीफाइस देना चाहते हो, तो यदि मान लो 3 लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं 33% सबका है हिस्सा उसमें, तो आप उसमें 3% छोड़ दो, 30 पर आ जा, 5 और छोड़ दो, 25 पे आ जा। मतलब बिना पैसा लगाए अपनी जो आपकी शेयर है भले उसमें से कम कर दो। ये आपकी तरफ से सेक्रीफाइस रहेगी कि पुराना 10-15 साल से आपका एक कोलैबोरेशन है, तो वो चलता रहे, वो काम आपका आगे बढ़े। लेकिन पैसा लगा के उसको आगे नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही 5-9 लोग अपने पैसे की फाइनेंस की डिसीजन दिल से सोचते हैं तो वो इनको नुकसान होना है। 5, 9 है
कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन दिल से नहीं लेना है, दिमाग से लेना है। कोई भी अपने नियर एंड डियर फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं उनके साथ डिस्कशन के बाद लेना है। क्लियर हो रहा है? बोलिए उज्जवल जी। हाँ, क्लियर हो रहा है। जी सर। चलिए तो फिर सेकेंड हाउस तक यही था, और बहुत सारी चीज़ें तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम थर्ड का स्टार्ट करते हैं।